तो इस वीडियो में मानी के पापा और मानी के चाचा के दरमियान होती है काफ़ी ज़्यादा लड़ाई, जिसे देखकर मानी का दादा काफ़ी परेशान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मानी का दादा इन दोनों की सुलह करवाता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अब्बू जी, क्या हाल है आपका? बेटा मैं ठीक हूँ। और सफर में कोई मसला तो नहीं हुआ तुम्हें? नहीं अब्बू जी, मुझे सफ़र में कोई भी मसला नहीं हुआ और मुझे काम से छुट्टियां हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अब्बू को जाकर गांव में मिल आऊं। हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम हमें मिलने के लिए आ गए हो। अब्बू जी, ये यहाँ पर क्या लेने आया है? क्यों बेटा, ये यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता? ये इसका भी तो घर है। अब्बू जी, मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि इसका और मेरा झगड़ा हुआ था और आपने इसे घर से जाने के लिए कहा था, क्योंकि ये घर में कोई काम नहीं करता था। अब्बू जी, इसे बता दें कि इसने तब भी मेरे पे बेफजूल इल्ज़ाम लगाए थे, क्योंकि घर में तो ये ही बैठा रहता था, बल्कि सारे काम तो मुझे करने पड़ते थे। मुझे लगता है कि ये खुद भूल गया है। तुम दोनों चुप करो। मैंने तुम दोनों की इसी लड़ाई की वजह से इसे शहर में भेजा था, और अब ये इतनी देर बाद घर आया है, और तो अब भी तुम दोनों लड़ना शुरू हो गए हो। अब बंद कर दो अपनी लड़ाई। इस तरह से फिर जब मानी का चाचा आता है तो फिर से मानी के पापा और मानी के चाचा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, और मानी का दादा इन दोनों की लड़ाई देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि हमें इन दोनों के दरमियान क्या कुछ देखने को मिलता है। मानी, तुम्हारा पापा नहीं आया नाश्ता करने के लिए? जाओ अपने पापा को तो बुला कर लाओ। अच्छा दादाजी, मैं अभी जाता हूँ और अपने पापा को बुला कर लाता हूँ। बेटा क्या बात है, तुम नाश्ता करने के लिए क्यों नहीं आए? अब्बू जी, जब तक ये यहाँ पर है मैं आप सब के साथ बैठकर नहीं नाश्ता करूँगा। क्या मतलब है इसका? ये मेरा भी घर है, मैं अपने घर में रहूँगा, और अगर इसे मुझसे कोई मसला है तो ये यहाँ से चला जाए। अब्बू जी, देखा ये किस तरह से मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है। मैं तुम दोनों की लड़ाई देख देख के तंग आ गया हूँ। तुम दोनों तो आपस में ऐसे लड़ते हो जैसे तुम दोनों भाई नहीं बल्कि बहुत ही पुराने दुश्मन हो। अब छोड़ भी दो इस लड़ाई को। क्या मिलता है तुम दोनों को आपस में लड़के? मानी का दादा अपने दोनों बेटों की लड़ाई देख देख कर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और फाइनली मानी के दादा के दिमाग में एक ऐसी बात आती है जिससे मानी का दादा सोचता है कि इन दोनों की सुलह करवाई जाए। और देखते हैं इस वीडियो में कि मानी के दादा को ऐसा क्या आइडिया आता है जिससे मानी के पापा और उसके चाचा की सुलह हो जाती है। बेटा तुम दोनों जाओ और मेरे लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। हाँ अब्बू जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर मानी का पापा और मानी का दादा जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ से वो लकड़ियाँ लाकर मानी के दादा के सामने रख देते हैं। बेटा जमील, चलो अब तुम मुझे इसमें से एक लकड़ी तोड़ कर दिखाओ। अब्बू जी, मैं अभी तोड़ देता हूँ। फिर मानी का चाचा एक लकड़ी पकड़ता है और उसे आसानी से तोड़ देता है। चलो बेटा, अब तुम भी मुझे एक लकड़ी तोड़ कर दिखाओ। ठीक है अब्बू जी, मैं अभी तोड़ देता हूँ। मानी का पापा भी एक लकड़ी पकड़ता है और वो भी काफी आसानी से उस लकड़ी को तोड़ देता है। चलो बेटा, अब तुम सब इस लकड़ियों को इकट्ठा करो और इसे तोड़ कर दिखाओ। जैसे ही मानी का दादा कहता है कि तुम सब इन लकड़ियों को इकट्ठा करो, तो फिर मानी के पापा और मानी के चाचू से लकड़ियां नहीं तोड़ी जाती। तो आइए आगे देखते हैं। बेटा देखा, मैंने तुम दोनों को कहा कि तुम दोनों एक एक लकड़ियां तोड़ो, तो तुम दोनों ने कितनी आसानी से वो लकड़ियां तोड़ दी। और जब मैंने तुम दोनों को कहा कि उन लकड़ियों को इकट्ठा करके तोड़ो, लेकिन तुम दोनों में से किसी से भी वो लकड़ियां तो नहीं टूटी। तो बेटा यहाँ से ही तुम लोग समझ सकते हो कि अगर तुम दोनों इकट्ठा होगे तो तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगे, लेकिन अगर तुम दोनों आपस में ही झगड़ा करोगे तो तुम दोनों को कोई भी आसानी से तोड़कर जा सकता है।
इसलिए अपनी लड़ाई छोड़ो और आपस में सुलह करो। तुम दोनों भाई हो और आपस में मिल बैठ कर रहो। इस तरह से मानी का दादा मानी के पापा और मानी के चाचा को समझाने लग जाता है और मानी के दादा की ये जो तरतीब थी वो मानी के चाचा और मानी के पापा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि हम बेफजूल ही लड़ रहे थे। इस तरह से फिर मानी का दादा इन दोनों की सुलह करवा देता है, जिसे देखकर जो पूरी फैमिली है मानी की वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो